डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का जन्म 1940 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल 1945 में ली माइटिंगर और विलियम कसलबेरी इन दो कैलिफोर्नियन ने बनाया था। उन दोनों ने इस प्लान के साथ न्यूट्रलाइट नाम की कंपनी बनाई थी जो विटामिन प्रोडक्ट को सेल करती थी। उनकी सोच थी कि कंपनी से ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाले बीच वाले सभी लोगों को हम सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। इन सभी को बाहर निकालेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक तक पहुंचाने की इस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे एडवर्टाइजमेंट पर होने वाले महंगे से महंगे खर्चे को भी हम बचा लेंगे और इसके साथ ही साथ एक अच्छी मार्केटिंग बन सकती है, जिससे हम अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देंगे बल्कि उनको हमारे साथ बिजनेस करने का मौका भी देंगे। इससे ग्राहक को प्रोडक्ट भी मिलेंगे और उनके जरिए होने वाले सेल के ऊपर उनको कमीशन भी मिलेगा। इससे कंपनी के प्रोडक्ट तो बिकेंगे ही बिकेंगे, लेकिन कस्टमर्स को हमारे साथ बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में एक अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हुआ है। अगर आपका भी ये सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में कब आया, तो सन 1995 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अर्जुन पंडित नाम के एक व्यक्ति के द्वारा पहली बार इंडिया में आया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के गतिविधियों का गठन 1998 में हुआ। इंडिया में सबसे पहले स्वीडन की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई और उसके बाद उसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने भी हल्के से अपनी शुरुआत कर दी थी। उस वक्त के बाद इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बहुत बुरे समय से गुजरना पड़ा था, क्योंकि उस समय कुछ फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी मार्केट में काम कर रही थी। इसके बाद इन चीजों को देखकर IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ। IDSA का काम यही था कि बाहर मार्केट में जितनी भी फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है उन कंपनी के ऊपर रोक लगाना और उनको बंद करना। इसी दौरान इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने साल 2003 से साल 2015 के दौरान भारत सरकार से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार करने की रिक्वेस्ट की, जिससे क्या होगा, फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद हो जाएंगी और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहते हैं वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कानूनी तरीके से अच्छे से कर पाएं। और इसी तरह भारत सरकार का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अभी तक 200 बिलियन का बिजनेस पार कर लिया है और 2025 तक ये बिजनेस मॉडल 645 बिलियन का आंकड़ा पार करेगा।